नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से गणित एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज का करने जा रहे हैं। ऐसा है कि कमेंट आया था, 2-4 बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसे समझा दीजिए जो भी सवाल बनाए हैं। वैसे मैं सिर्फ बना हुआ दिखा दिया था, तो उसी को हम समझते हैं। समझना क्या है दरअसल, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न पत्र सवाल जो है ना, उसमें एक तो आप और एक जो समझाने वाला, उनके बीच अगर वे एक दूसरे को समझ जाते हैं तो आसानी से बात समझ में आ जाता है। इसमें ज़रूरी है या तो मैं आपको समझूं तो और आसान है, आपके हिसाब से बता दूंगा, और या फिर आप मुझे समझिए जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़रिया को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वरना 9-6 का झंझट है भैया। जैसे मैं अपने तरफ से हथेली पर अगर ऐसे लिख कर दिखाऊं 6, आपकी तरफ हाथ करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? मेरे तरफ से तो ये 6 है, लेकिन आपकी तरफ से ये 9 हो गया। ये 9-6 का झंझट है। तो समझिए, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको वही मेरे नज़रिया से देखना है। आपके पास जो भी नज़रिया है उसे हटा दीजिए। आप मेरे नज़रिया से देखेंगे तो आपको जो सवाल मैंने बनाया है, अपने नज़रिया से बनाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए। ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वह है आपका दिमाग को खाली कर लेना, और जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे वैसे देखना। असल में ना, कि खाली बर्तन को जब हम बरसात में रख देते हैं सीधा, तो ही पानी भरता है, और उसी बर्तन को, बाटी को अगर उल्टा कर रखे रखे तो पानी नहीं भरता है, जितना ही बरसात हो। तो यहाँ पर भी आपको इसी उदाहरण से समझना है। मैं जो समझाने जा रहा हूँ, मेरी नज़रिया से अगर आप सवाल को देखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी समझ को अभी रखिए, मेरी नज़रिया से देखिए। हाँ, ये सुविधा ऐसा नहीं होता है अक्सर। अगर यहाँ पर समझाने वाला, जैसे कि आपको अगर मैं समझ जाता तो और आसानी से आपको समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर वह सुविधा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे नज़रिया से सवाल को देखिए। बस नज़रों का ही सवाल है, एक दूसरे का विचार। खैर, शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ 3/2, 3/2 गुने 7/8 जोड़ 11/12, ये है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोष्ठ है, तो आप जानते हैं छोटा कोष्ठ का काम पहले करना है, यानी कि जोड़ेंगे पहले, उसके बाद गुना करेंगे। जोड़ने के लिए क्या होता है, भिन्नों का जोड़ जब भी करते हैं। एक बात और, ये सवाल बहुत सारा है, लगभग 20, अगर याद हो मुझे, बोलूँ ना तो मेरे ख्याल से 20 ही होगा, फिर भी देख लेता हूँ। जी हाँ, 20 सवाल। तो अगर एक सवाल में मैं अगर 10 मिनट भी लगाऊं तो आप समझ रहे कहाँ जा रहे हैं हम, और 5 मिनट लगाऊं तो भी लंबा है वीडियो। इसलिए मैं छोटा करके दिखा दिया था। चलिए, जितना समय होगा, जब जब होगा आप देख सकतिएगा, देख लीजिएगा। 3/2 गुने 7/8 जोड़ 11/16। अब ये जोड़ने का सवाल है। जोड़ने का बाद क्या हुआ कि जो 8 है और 12 है, इसको हम समहर करेंगे, मतलब एक ही, इन दोनों के बदले में एक ही हर लिखेंगे। अब इन दोनों के बदले में जब एक ही हर लिखते हैं तो किस विधि से लिखते हैं, इसके लिए हम जो, आओ लाओ, अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे, 8-12 ना। तो यहाँ 8-12 पढ़ा तो आपको याद ही है। देखिए, समहर करने के लिए यहाँ पर दोनों का जो 8 हर है, ये 12 हर है, हर बोलेंगे इसको, ये अंश है। समहर मतलब कोई एक ऐसा हर निकालेंगे
दोनों का समान हो। इसमें क्या होता है, 8 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा, ठीक है। वैसे छोटा ही है, मौखिक रूप से बता रहा हूँ। तो 8 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा आप करना है आपको। तो सबसे कम में दोनों आ जाए, जैसे कि मैं पढ़ूं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करेंगे, छोटा का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि बड़ा वाला आ रहा है कि नहीं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, इससे ज्यादा हो गया पर आया नहीं, है ना। अब इसे छोड़कर अब इसे पढ़ें। 12 का 12, 12 दूनी 24, फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। तो 24 जो है वो सबसे छोटा कहें तो, या फिर पहला, जो 8 के पहाड़ा में भी आता है और 12 के पहाड़ा में भी आता है। आगे बढ़ेंगे तो 48 भी है, जो 12 के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा, और बहुत सारा है, अनगिनत है। आगे जाएंगे तो, लेकिन सबसे कम मतलब सबसे छोटा में 24 है, जो 8 के भी पहाड़ा में आता है और 12 के पहाड़ा में भी आता है। तो अब ये इसको क्या बोला जाएगा, आपने ल स प का नाम सुना है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो यही है ल स प। 8 12 का ल स प कितना हो गया, 24। इसी को ल स प कहते हैं। और आपने संक्षिप्त विधि से ऐसे करके, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, ऐसे निकाला होगा। ऐसे भी निकलता है, दो दो से काट कर भी। पर यहाँ पर संक्षिप्त विधि से भी आपको न बनाकर मौखिक रूप से हमने यहाँ पर बनाया है। तो सो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना नजरिया। तो क्या करना है आपको, 8 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा, छोटा वाला लेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे और देखते जाएंगे कि बड़ा आ रहा है कि नहीं। 8, 8 दूनी 16, नहीं आया, ज्यादा हो गया, छोड़ देंगे इसको। फिर बड़ा वाला को पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, फिर इसको पढ़ेंगे 8, 8 दूनी 16, 3 24, आ गया, ये हुआ लसा। तो समर होगा कि ऐसा भिन्न, मतलब भिन्न का हर, जो 8 की जगह पर हमने बैठा दिया है, 12 की जगह पर बैठा दिया। अब आप बताइए, 8 की जगह पर हमने 12 बैठा, 24 बैठाया, कितना गुना ज्यादा बैठाया, 3 गुना ज्यादा है ना। अब 12 की जगह हमने 24 बैठाया, 12 का कितना गुना बैठाया, 2 गुना। अब यहाँ पर ये काम करना है, जब 8 का 3 गुना बैठाए हैं तो 7 का भी 3 गुना ही आपको बैठाना पड़ेगा। तो कितना होगा, 21। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे, घटाव का रहेगा तो घटाव देंगे। 12 का कितना गुना 24 है, 2 गुना, तो आपको 11 का भी 2 गुना बिठाना पड़ेगा। एकदम आसान सा यही बात है, तो हो जाएगा आपका पूरा काम। समझ में आ गया, तो मैं अब बनाते हूँ, यही करना है, फिर जुड़ जाएगा। वैसे मैं सवाल उधर बनाया हूँ, सिर्फ यहाँ वाला जो बात था जोड़ का मैंने दिखाया। 2 नंबर सवाल भी लेते हैं। वैसे मैंने सवाल बनाए बगल बगल में ही है। चलिए मैं अब सवाल की तरफ ही आता हूँ। पहले आपका ये देख लीजिए, 1 नंबर सवाल, ये 2 नंबर सवाल। पहले 1 नंबर सवाल पर ध्यान दिया जाए। निकल नास नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, जो नवंबर महीना में होने वाला है। वैसे पता लगा लीजिएगा सर जी से, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने बताया। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि हमने कहा, देखिए 8 12 का 24, 8 का कितना गुना 24 है, 3 गुना। इसे आप भागा देकर ही पता कर सकते हैं, 8 3 24, 3 7 21। या फिर 8 का कितना गुना करेंगे तो 24 आया, 3 गुना, तो 7 में 3 गुना। 12 में कितना गुना करने से 24 आया है, उतना से 11 में भी गुना कर देंगे, हो गया। ये जोड़ है तो जोड़ देते हैं, और घटाव है तो घटाव बैठाते हैं। जोड़ है तो जोड़ बैठा दिए, 20 और 20 हो गया 40, 2 और 1 3, 43 हो गया, 43 बटा 24। अब आपका क्या है, गुना।
गुना क्या होता है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, या ऊपर तिरछा में ऐसे, ठीक है। इधर का इधर से और इधर का इधर से, गुना ऐसा हुआ ना, तो गुना कर देना है। तो 3 का इससे कट गया, 3 × 8 = 24। 2 से 43 कटेगा नहीं, 2 के पारा में आता नहीं है, ऊपर हो जाएगा ना, ये 8 के पारा में आता है, 43 ऊपर का ऊपर रहेगा, और 8 दूनी 16। ये हुआ आपका उत्तर, ठीक है। देख लेते हैं, 43/16। तो ये पहला हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हैं। कौन, इसे मैं जिस तरह से समझा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल ये सररेखा है, और ये एकदम बीचों बीच काट दिया कर, सीधा सीधी दोनों में, ये होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों हो गया 180। ये 90, ये 90, ये भी हो गया आपका 180, दोनों मिलाकर 180, 180, 360। ये पूरा जो होता है 360 होता है। हम्म, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हुआ सररेखा, और यहाँ पर जो है पूरा जो है कोण बना 180 डिग्री का, ठीक है। अब इस 180 डिग्री को ऐसे अगर हम भाग कर रहे हैं, जितना भी कोण बनाते, ये कोण, ये कोण, ये कोण, पर जोड़कर भैया आखिर में तो 180 आएगा ना। बस इसी सिद्धांत पर हमने इसको बनाया है। या 1 से 80 है, 3x है, और इन तीनों को जब जोड़ा जाएगा क्या होगा, बराबर 180 होगा। जब बराबर 180 होगा तो x का मान निकाल लेंगे। चलिए इसी सिद्धांत पर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या गया, 3x, 80 और x को हमने जोड़ दिया, बराबर 180 अपने तरफ से लिख दिया। अब यह 3x x एक जैसा है तो जोड़ देंगे, यहाँ असल में एक होता है जो लिखा नहीं जाता है, तो 3 और 1 4, 4x हो गया, और ये 80 और ये 180 सजातीय राशि, ये एक जैसा है, इसको एक तरफ कर देंगे, इस तरफ जाएगा, ये जो प्लस है बराबर को उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, -80। 180 से -80 जाएगा तो 100 बचेगा, जान गया। अच्छा, जब प्लस उधर जाए तो माइनस, और माइनस जाए तो प्लस, प्लस जाएगा तो माइनस, इस माइनस से इधर फिर वापस आएंगे तो प्लस। लेकिन अगर भागा जाएगा उस तरफ तो गुना हो जाएगा, और गुना जाएगा उस तरफ, इस तरफ, तो भागा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए, 4x+1, ये 4 इधर जाएगा तो क्या भागा हो जाएगा, मतलब 4 से हम काट सकते हैं 100 को, तो 25 हो गया, x बराबर 25 हो गया। यहाँ x का मान कितना हो गया, 25 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता कि 3x का मान, 3 × 25 कर देते, एक का मतलब 25 है, 75 हो गया। खैर, जो पूछा है वो है x का, आप देख सकते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा, x का मान बताइए, 25। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपस में। आगे बढ़ो, 3 सवाल। कहा गया प्याज के दाम में 20% इजाफा हुआ। रमन बाबू ने प्याज के मासिक खर्चों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। प्रतिशत में गणना करें कि वह प्रति प्याज का उपयोग कितना कम करेगा महीना। तो बांग्ला में अनुवाद है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बांग्ला से हिंदी अनुवाद है। कुल मिलाकर हम समझे तो प्याज का दाम बढ़ गया है 20%। अब 20% से आप क्या समझे, आप परीक्षा 100 का होता है, अगर आप 100 में 20 नंबर पाते हो तो 20% पाते हो। तो बढ़ गया है, पहले 100 रुपया दाम था, अब 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 120 रुपया हो गया दाम। जितना प्याज लेते थे
100 रुपया में अब उतना प्याज को लेने के लिए 120 रुपया लगेगा। पर रमन बाबू ने फैसला किया है कि भाई वो पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। जितने रुपये का पहले लेते थे उतना रुपया का अब भी लेंगे। जब उतने रुपये का अभी लेंगे, जरा उनके जगह पर खुद को रखकर सोचिए। आप जाते हैं बाजार, 100 रुपया का प्याज खरीदते हैं हर महीना, पर दाम बढ़ जाने के कारण बरसात हो गया तो प्याज सड़ गए, दाम बढ़ गया। तो अब आपको प्याज कितना में मिल रहा है? उसी उतना ही प्याज, 120 रुपया। लेकिन पापा जी कह रहे हैं आपके कि नहीं भैया, जितना है उतना में ही लाओ। जितना लाते थे हर बार, जितना पैसा देते थे उतना में ही लाएंगे तो प्याज तो कम मिलेगा ना। तो वही बोल रहे हैं, कितना प्रतिशत कम मिलेगा ये बताइए। कितना प्रतिशत कम खरीदेंगे वो? 20%, 25, ये और या ये? वैसे बहुत छोटे छोटे इसका बिना सूत्र का नियम है, जो आसानी से बिना बनाए फट से बता देते हैं कि नहीं ये होगा तो ये हो जाएगा उत्तर। सी नंबर। लेकिन इसे समझकर अगर आप थोड़ा सा बताएं, इसके लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ता है। वो सूत्र मैं आपको दिखाकर बनाया हूँ, आप समझ लीजिए। उसका प्रयोग करके इसी तरह के सवाल जो रहेंगे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आइए और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, प्याज के उपयोग में प्रतिशत कमी, कितना कमी करेंगे? तो यहाँ पर 20% बड़ा है तो 20 ऊपर कर देंगे, 100 जोड़ 20 नीचे कर देंगे। देखिए, जो बड़ा है वही ऊपर कर दिए, वही उसको 100 में जोड़ दिए और गुना 100, ऐसा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट कम खरीदना है। हो गया। अब बाकी रहा सरल करने का। तो अब सरल करने का तो आसान से समझ लीजिए। हुआ क्या, जोड़ है तो जोड़ देंगे 120, 120 हो गया। अब 20 से 120 काटेंगे 6 बार में। अब जाए तो 0 0, जैसा कि हमने देखा है 0 0 काट दिया, फिर 2 से 12 को काट दिया 6 बार में। अब यहाँ 6 ऊपर में 100, 600 2 से कटेगा, 2 3 6, ये 50, तो 50 10 0, 50 3, 3 से पूरा पूरा 50 नहीं कटेगा। क्यों? देख लीजिए, 3 से अगर 50 नहीं कटेगा, अब मेरा नजरिया देखिए, 50 से हम 3 का पढ़ा बहुत लंबा होता है, पढ़ेंगे तो अब 10 तक ही पढ़े हैं। तो गौर करिए, हम लोग काटने का है तो 3 से 5 काटने जा रहे हैं हम। अगर तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो रहा है, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो रहा है, 3 6 का 18, देख रहे हैं 18 होने पर कट रहा है 8, यानी कि 2 हटा देते हैं इससे, 2 कम कर दे, कितना हो जा रहा है 48। ये 48 जो है 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 16 अगर आप पढ़ा को आप जानते हैं तो फट से पढ़ रहे, 16 16 से तो 48 काट दिए, बचा 2, 2 तो नहीं काट पाए ना, जो नहीं काट पाए उसके नीचे 3 रह जाता है, यही है देख रहे हैं, 16.2/3%। हो गया भैया। अब मैं आपको ऐसे दिखा दूं, 50 है बट्टा 3, इससे भाग करना है। हमने क्या किया, 48 कट रहा था तो 48/3, 48 को भी 3 से भाग किया, प्लस 2/2 को भी 3 से भाग किया, ये तो कट गया 16, और ये नहीं कटा तो उसी तरह रहेगा 16.2/3। हो गया। वैसे 3 से 50 को भाग करते हैं और इस तरह से 50 को भागा जाता है, 3 कम 3। नजरिया देखिए किस किस तरह से बनाया जाता है, 3 चौके 18, 2 बचा, आप नीचे को ऊपर कर देंगे और नीचे और इस तरह से बैठा दिए। देखिए दो नजरिया है। हाँ, तो मैं क्या बोला था, ये सब हो गया। अब आप साफ साफ एक बार समझ लीजिए, हटा दो, 120 हो गया पर 20, 20 से 6 बार में कट गया, 2 से 2 3 6, ये 50, 3 से 50 को भाग करेंगे, यानी कि 50 तो नहीं आएगा, 2 हटा देंगे, 48 कटेगा तो 16 हो गया और 2/3, ये आपका उत्तर।
ठीक है, तो ये रहा उत्तर आपका, कुल अपना 2टा बी। अब 4 नंबर करेंगे। अगला क्या है, तुमने लिया लाल रिबन का 1/4 हिस्सा और आपके भाई ने उसका 2/7 हिस्सा लिया। रिबन का कितना हिस्सा बचा रह गया? 1/8, 1/14, 7/8, 13/14। अब इसे जो हमने समझा है उस हिसाब से, तो तुमने, अब मैं इसकी जगह मैं खुद को रख रहा हूँ, आप भी रख लीजिएगा। मैंने लिया लाल रिबन का 1/4 हिस्सा, दुकान पर गए, लाल रिबन था, उस रिबन का हमने खरीद कर लाया 1/4 हिस्सा। तो एक रिबन, एक का 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा मेरे पास है अभी, ये तो हो गया। और आपके भाई ने मतलब मेरे भाई ने उसका मतलब मेरे पास जितना रिबन था उसी का लेगा, तो इसका 2/7 हिस्सा मेरे भाई ने ले लिया। ये मेरे भाई ने लिया, ये मेरे पास था, रिबन कितना हिस्सा बचा? अब जो मेरे पास था उसी में से मेरे भाई ने लिया। अब ये लिया कितना, 2 दूनी 4, रकम 2 दूनी 4, 1 और 7 दूनी 14, मतलब 1/14 मेरे भाई ने लिया। ये मेरे पास था, मेरे भाई ने इसका बचा ले लिया, 1/14 ले लिया, तो बचा कितना? ये हुआ आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए उत्तर लिख लेते हैं। ये देखिए, रिबन का बचा हिस्सा 1 × 1/4 माइनस 1/4, 2/7, 2 से काट दिए 14। अब इस 4 14 ठीक उसी तरह से हम हल करेंगे। तो 4 14 में अब हम 4 का पारा पढ़ेंगे, 14 आता नहीं है, 14 दूनी 28, तो 4 का पारा में 28 आ गया, तो हम 28 को ले लेंगे समार में, इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे। प्लस अप 4 का पारा कितना पढ़ने से 28 आ रहा है, 7 7 बार, तो 7 गुना है, तो 1 का भी 7 गुना 7 हो जाएगा। 14 का कितना गुना 28 है, 2 गुना, 1 का 2 गुना, 7 से 2 जाएगा तो 5, 5/28 ये बचा। जितना मैं लाया था उसमें से मेरे भाई ने इतना ले लिया, तब अभी भी मेरे पास 5/28 हिस्सा बचा हुआ है। अब चलते हैं उत्तर पर। 5/28 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस सवाल को 5/28 बगल में आप लिख लीजिएगा अपने आप से, इस तरह से, या हो सके तो थोड़ा सवाल बना दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो वहां पर सिर्फ आपको ठीक लगाना है, आप स्कूल से संपर्क कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं सर जी उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल। यदि ए सी डी कोण, कौन बोलते हैं, कौन ए सी डी का मतलब क्या हुआ, से ये देख रहे हैं आप, ये बिंदु को ए बोला गया है, और सी हो गया आपका ये बिंदु, और डी हो गया ए बिंदु। तो ए सी डी मतलब आप समझ रहे हैं 114 डिग्री। तो देखिए ए सी डी 114 डिग्री, ये इस कोण के बारे में। अब ये उल्टा जो है इस तरह भी हो सकता है, पर हमें झुकाव की तरफ ध्यान देना है, हाँ याद रखिएगा। ऐसे उल्टा भी होता है, पर उल्टा नहीं समझा जाएगा यहाँ पर, आपको हमेशा याद रखना अभी झुकाव, जिस तरफ झुकाव हो। अब एक किसी से मैं बात करता हूँ, ये सीधा है, अब झुकाव के क्या करें, इधर एक कोण, इधर भी है, दोनों तरफ है ना, ऐसे है सीधा। तो जो भी हो, ये कौन है तो ये भी कौन है, हाँ, तो हमें इस तरफ का ही ध्यान देना है। हो गया, क्लास 8 में आप, तो इस तरफ का कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं सवाल पर। तो सवाल क्या हम समझ रहे हैं अभी, कि कौन ए सी डी 114 डिग्री, ये हो गया आपका 114 डिग्री। सवाल को, समस्या को अगर हम समझ गए तो बाकी बचा क्या, समाधान। समस्या ही नहीं समझेंगे तो समाधान कैसे होगा, बता। समस्या को समझा जाए, कोण ए बी सी
ए बी सी मतलब ये कोण बराबर कोण बी ए सी ये कोण बराबर मतलब इसका आधा, इसका आधा ये है। अब इसका आधा ये है मतलब कि अगर ये 4 है तो ये 2 है। अभी समझ में ना आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से इस तरफ गुना कर देंगे, 2 गुना ए बी सी बराबर गुना बी ए सी। बराबर देने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए देख रहे हैं आप, यानी कि बी ए सी बराबर क्या हुआ ए बी सी का 2 गुना, ए बी सी का 2 गुना मतलब क्या, अगर यहाँ 1 है तो इसका 2 गुना क्या होगा 2 होगा, 2 है तो क्या 4 होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इधर करके, या फिर सीधा सीधे समझ गए तो ऐसे भी आप समझ गए। खैर बोला क्या गया है, कोण ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी इसका मान पूछा गया है। मैं सबका साफ करूं और फिर आपसे बात करूं, तो आप क्या क्या नजरिया समझिए। बात क्या है, यहाँ पर ये कोण जो होता है वह इस कोण कहलाता है, और ये इसके ठीक विपरीत इसको छोड़कर जो दो कोण होते हैं, किसी त्रिभुज का बाहर का ये कोण वह इस कोण अंदर के ये दो कोण के योगफल के बराबर होता है। ये नियम इसे याद रखना है, पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा पीछे पढ़े होंगे, नहीं होगा तो अभी तो पता चल गया। ये कोण जोड़ेंगे, जितना आएगा वही इसके बराबर होगा। ये कोण का क्या होता है, अब देख रहे एक रेखा पर ये खड़ा है, यानी कि पूरा होता है 180, 180 में से इसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। लेकिन ये दोनों कैसे पता, इन दोनों का संबंध के साथ क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होता है, और उसी का प्रयोग करके हमें सवाल को बनाना है। यहाँ से हम क्या समझे कि ये तो है भैया 114, ठीक है ये कोण, और ये जो है ए बी सी मतलब ये बी वाला कोण ए से ए का देख रहे हैं ना आधा है, देखिए आधा है ना, एक आधा, यानी कि ये अगर एक्स है तो ये 2x है। ऐसे नहीं समझा आधा वाला बात, तो 2 इधर भेज कर देख लीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2abc मैंने बी सी का 2 गुना ये है तो एक्स का 2 गुना ये हो गया, समझे, मैं समझा सका। ये है परिस्थिति, और हमने कहा था ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 114 होगा। हमने इसको x माना, इसको 2x माना, और आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। एक्स प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 114। अब आपसे पूछा क्या गया है ए बी सी का मान, ए बी सी इसका मान मतलब x का मान जो होगा वही आपका उत्तर होगा। अगर ए पूछता तो 2x का मान जो होता वही उत्तर होता। समझा सका मैं, तो चलिए अब हम उत्तर पर चलते हैं, जो बना हुआ है उसे समझते हैं। देखिए यहाँ से ही पता चल रहा था कि दोनों का संबंध क्या है, फिर हम दो को यहाँ भेजकर इस तरह भी दिखा दिए, और बी को हमने एक्स मान लिया कौन को, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस हिसाब से ये लिखित में है, अब इसे ना भी लिखे तो चलेगा, आप यहाँ से सीधा सवाल पर आ जाइए। नियम अनुसार इसको तो हमें समझना पड़ता है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आप समझे, आप नियमानुसार क्या हुआ कि ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब हमने एक्स माना, शायद एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, ये 2x जोड़ेंगे तो इतना 114। अब 2x और यहाँ पर 1x, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 3x, 3x बराबर 114, तो 3 से 114 काटेंगे, 3 3 के 9, 11 से 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 24, 9 8 24, 38 आ गया। एक्स बराबर कितना हो गया 38, इसका मान कितना हो गया 38 डिग्री हो गया। समझ गए, आगे बढ़े, और इसमें 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2x, और बी एस सी का मान निकल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल में आते हैं।
तो यहाँ उत्तर कितना था, सी नंबर हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा साफ करते चले जाओ। आखिरी में जब आऊंगा एक बार दिखा दूंगा सारा क्वेश्चन, और जिनको सिर्फ उत्तर चाहिए तो वैसे वीडियो दे दिया हूँ मैं, वहां से देख लेंगे। फिर भी यहाँ से मैं एक बार बुला दूंगा, आखिरी में वो अपना उत्तर देके बटन उतार सकते हैं पूरा का पूरा। अभी आप सुन रहे हो, आपको सिर्फ उत्तर चाहिए, अभी स्किप करके पीछे जाइए, वहां आपको सारा मिल जाएगा एक साथ। 6 नंबर सवाल, अगर 3/x+3 बराबर 5/x+2 हो तो x बराबर मान कितना होगा। देखिए, 3 अंश है और हर में है x+2, है ना। ये बराबर है 5x+। अब बराबर होने पर इस तरह से क्या किया है, इसे हमें पहले रेखिक, ये भिन्न में है ना, सीधा सीधी कर लेना। इसके लिए क्या करना है, याद रखिए, ये इधर का इधर, मैं कलर बदल दूं, ये इस तरह से, और इधर का इधर, इस तरह से। जब ऐसे ऐसे किए तो क्या बन गया, ये गुना हो गया ना। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इधर इधर गुना होता है, इधर इधर भी गुना होता है। अच्छा, अब एक चीज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सीधा गया, ये भाग होता है। इसे आप घटाव समझे, घटाव का संक्षिप्त विधि है भागा ही है, ठीक है। और गुना जो होता है जोड़ का संक्षिप्त विधि है। खैर, ऐसे ऐसे कट जाएगा, अगर कटता है तो काट सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कर सकता है, जब बराबर हो तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटा जाता है, ऊपर नीचे काटा जाता है, लेकिन ऐसे में क्या हो गया, गुना हो जाता है। हम्म? तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर तो कटेगा नहीं, और यहाँ प्लस प्लस है तो काटा नहीं जा सकता। तो 5 से इसमें गुना कर देंगे और 3 से इसमें गुना कर देंगे। अब राखी पहले गुना किस में करें, 5 का करें इसके साथ, फिर 3 का करें इसके साथ। तो गौर करिए, जब बड़ा हो ना उसको पहले किया जाए, बाएं तरफ बड़ा को रखेंगे और इस तरह छोटा को, तो आपका सवाल सहज ही बन जाता है, नहीं तो माइनस प्लस का झंझट हो जाता है। तो 5 से अगर हम 1x में गुना करें तो 5x हो रहा है, और 3 से अगर 1x में गुना कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। बड़ा कौन है, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर तो आगे हो जाएगा उत्तर। चलिए अब झटपट झटपट हम इस नजरिया से देख लेते हैं, बना हुआ है। आते हैं सवाल को आगे। ये रहा 6 नंबर, यहाँ पर गौर से देखिए, 5 से 3 या 1x है, 5 एकम 5, 5x हो गया, 5 तिहाई 15 प्लस 15, 3 से 3 एकम 3, 3x। आपको 1 लिखना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई x के साथ 3 का गुना नहीं होता है। 1 जो है ना, सामने अंकों में ही गुना हो रहा है। तो 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया। अब ये 5x जो है और ये 3x सजाती है, एक जैसा है, इसको हम उस तरफ कर देंगे, और ये दोनों सजाती है तो एक तरफ कर देंगे। तो हमें क्या x का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको हमें उस तरफ करना चाहिए, बाएं तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3x को उधर ले जाएंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जब हम बोलते हैं 5x, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है +1 +1 2 +1 3 +1 4 और +1 5, 1 2 3 4 5, तो बोला जाता है एक साथ +5x, समझे। इसी तरह से अगर हम कहें ये जब उधर जा रहा है तो -3x हो रहा है, -3x का मतलब क्या, इसका मतलब -x1, ठीक है, -x2 -x3 हो गया। अब आप समझिए, जब हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे
इधर हुआ क्या हो गया, जब आप -x -x और ये प्लस 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 गजब का बटन है। ये और ये एक जगह होगा तो दूध पानी की तरह है, जब एक जगह रखेंगे तो मिल जाता आपस में। तो इसी तरह -x ये +x -x कट गया, कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, x +x मतलब कि +2x बच गया। इसी को मैं अभी आपको इस तरह से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम इस 3x को उस तरफ ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये +5x तो -3x, आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा बार है। अब प्लस है भैया 5 बार और माइनस है 3 बार। माइनस ज्यादा है कि प्लस ज्यादा है, ठीक है, बड़ा छोटा का बात नहीं करा, प्लस बड़ा होता है माइनस छोटा होता ही है, पर यहाँ बड़ा छोटा ज्यादा और कम का बात कर। तो +x 5 बार है जबकि -x 3 बार होगा, उधर जाएगा। तो ज्यादा बार कौन है, प्लस है ना, कितना बार ज्यादा है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिखते, बस यही है। तो जितना बार ज्यादा होता है उसको लिखते, मैं अपनी नजरिए से आपको समझा सका, इधर हो गया। अब इस तरफ से आइए, ध्यान दीजिए, +6 है और यह +15 है, जब ये इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। अभी भैया -15 जो है ये +6 है, इसमें माइनस जो है वो कितना बार है, माइनस है आपका 15 बार। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको एक साथ बोलेंगे -15। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे हम +6। तो +6 मतलब ये समझा करिएगा। हाँ, कुछ बच्चे 6 पर ध्यान देते हैं, प्लस पर ध्यान नहीं देते हैं। और याद रखिए 6 नहीं महत्वपूर्ण प्लस है, ये +6 बार है। उस तरह ये 15 ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको माइनस में रखना है, कि माइनस ही है जो 15 बार है। हाँ, तो उसी हिसाब से अगर समझे तो माइनस कितना बार है, 15 बार है, प्लस कितना बार है तो 6 बार है। कौन सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार माइनस है, कितना ज्यादा है इससे, तो ये 3 3 6, ये 5 और 1 6 हटा देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ज्यादा है, हटा भी सकते हैं, 15 6 9 बार ज्यादा है, तो माइनस ना ज्यादा है, इसलिए देखिए -9 लिख दिया गया, हो गया। अब यहाँ पर 2 से 9 को जब हम काटेंगे कटेगा नहीं, यानी कि नीचे बैठ जाएगा, तो इधर का गुना उधर जाएगा तो भाग होगा, अब ये भी हमने बताया, भाग कर दिए, -9/2 उत्तर x का तो समझा सका। धन्यवाद। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर क्या है। तो यहाँ पर उत्तर जो है -9/2 ये इसका हुआ। अब 7 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री है। बहुभुज के में कितनी भुजाएं होती है, ये भी आपको समझ लेना है कि बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा। अब समझ रहे हो आप, त्रिभुज जानते ही हैं 3 भुजा, चतुर्भुज जानते हैं 4 भुजा। अब 4 भुजा से ज्यादा है जो है ना, पंचभुज षष्ठभुज सातभुज, सबको बहुभुज बोले एक साथ। इस तरह से समभुजा है, और आंतरिक कोण मतलब ये दो रेखा के बीच का कोण, आंतरिक कोण, ये बोला जा रहा है 135 है। तो कितने भुजा, 1 2 3 4 5 6, कितना भुजा होगा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी आपको एक संबंध याद रखना है, उस संबंध को ही हम सूत्र बोलते हैं। उस संबंध के माध्यम से इस तरह का सवाल हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आंतरिक मान निकालना हो या फिर आपका भुजा निकालना, ठीक है।
चलिए सवाल की तरफ, और वहां से हम चीज को समझ लेते हैं। तो भुजा बराबर क्या होगा, इसको याद रखें, 360 डिग्री और 180 में से आंतरिक कोण को घटा देंगे, 135। बस जितनी भुजा है पता चल जाएगा। अब 180 से 135 घटाने के बाद कैसे घटाएंगे, तो हमें पता है, हम ऐसे लिख कर घटाते हैं। 135 घटाओ, 10 से 5 जाएगा तो 5, 7 से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ हो गया आपका घटकर कितना हो गया, 45। ये घटाने का। या फिर हम इसे मन ही मन घटाए, तो थोड़ा सा गौर करिए, 180 है, 135 है, तो 100 से 100 तक घट गया, कुछ नहीं बचा। 80 से हमें घटाना है 35, इसमें से अगर हम 30 घटा दें, 80 से 30, तो हो जाता है 50। 50 बचा ना, 50 में से फिर हम 5 घटा दें, तो हो जाता है 45। फिर से मैं दिखाऊं, देखिए ऐसे ऐसे करके भी आप घटा सकते हैं। या नजर है ना, नजरिया का सवाल है, तो हमें नजर को ध्यान दीजिए। हम बड़े हो जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। 180 से 135, हमने 180 से 135 को मतलब 100 से 100 घटा दिया, यहाँ बचा 80, यहाँ 35। अब 80 से हमने 30 को घटा दिया, तब 50, 50 बचा, 50 से फिर 5 घटा दिया, 45 हो गया। क्योंकि MCQ है ना, तो आपको मन ही मन ज्यादा काम करना पड़ेगा मौखिक। अब 45 से 360 को काटना है। अब 45 का पढ़ा तो आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे, आप 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 चौके 36, 5 9 से है ना, 9 से कटेगा, 5 से भी काट सकते थे हम, चलिए 5 से ही काटना, तो 5 से ही काट दे रहा हूँ। 5 9 45, हाँ यहाँ पर हो गया 5 7 35, फिर 5 दूनी 10, फिर 9 8 72, ठीक है ऐसे। तो हमने 45 से 360 काटा है, मुझे भी तो याद नहीं है 45 का पढ़ा, तो मैं कैसे काटा, तो यहाँ पर समझिए किस नजरिया से काटा हो। आपको इतना तो पता है 45 रुपये 45 में 90 रुपया होता है, तो 45 दूनी 90, और 9 का जब पढ़ा करते हैं आप, 9 चौके 36, है ना, तो 9 के पढ़ा में 4 बार कटेगा, और 45 का 2 गुना 9 है, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8। इस तरह से आपको समझना है। या फिर ऐसे समझिए 45 90, 90 हो गया, 45 90, फिर 45 45 90, 90 90, 180, 4 बार में 180, तो 8 बार में डबल हो जाएगा 360, ऐसे भी। या फिर आप 9 पचे 45, 9 चौके 36 हो गया, फिर 0 और 9 आठे 40, ऐसे भी काटे, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर 8। तो 8 भुजा हो गया, तो इसका भी उत्तर हो गया था ये 8 भुजा। देख रहे हैं अब इस तरह से असंभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आसानी से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे, और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया 8। अब आते हैं 8 नंबर सवाल में। एक कार 2 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। कार की गति, तो 1 घंटा में जितना जाएगी उसको गति बोलते हैं हम, या फिर 1 सेकंड में जितना जाएगी, या फिर 1 मिनट में। 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, या 1 सेकंड में जितना जाती है, उसे हम कहते हैं गति। गति हम समझ गए। अब उत्तर में आते हैं। देखिए 1 सेकंड वाला दिया है, 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, 5 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाएगी, 36 मीटर। या 1 सेकंड में कितना जाएगा, 18 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाएगी, 30 मीटर। मतलब बोला गया कि वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखा जाता है। 36 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड, तो आपको ये बताना है कितना होगा। पर सेकंड में पूछा है, दिया हुआ किस में है सवाल, दिया हुआ तो घंटा में है। 2 घंटा में 36, 1 घंटा में कितना हो गया, 18। 1 घंटा में 18 जा रही है, ठीक है। तो आपको जानना कितना है, सेकंड में, यानी कि 3600 सेकंड में, 36 सेकंड का 1 घंटा होता है, 36 सेकंड में जा रही है 18 किलोमीटर। तो यहाँ तो दिया है मीटर,
तो मीटर में 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि देख लिए मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। उस हिसाब से अगर आप हम गिने किलोमीटर मीटर से, मीटर डेका हेक्टो किलो, है ना। इतना मीटर हो गया, इतना हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा 36। अब हम 36 को काट रहे हैं क्योंकि हम एक बार में निकालना है, ये ना। तो देखिए 6 पचे 30, 5 दे 15, 18। देख रहे हैं 5 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, हो गया। तो उत्तर पहला वाला होगा। या फिर इसे हम आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से एक और नजरिया आपको दिखा रहा हूँ, वहां पर गौर से देखिए। यहाँ पर क्या है ना, अब तेरासिक नियम से बताया गया है, क्योंकि आपके पाठ में तेरासिक नियम ही है। हमने समय लिख दिया, त्रुटि लिख दिया। समय देखिए 2 घंटा बोला गया है, हमें पता है कि 36 सेकंड का 1 घंटा होता है। 36 सेकंड गुना 2 लिख दिए, 2 घंटा हो गया। मतलब समझ में जितना आया, 3600 सेकंड का 1 घंटा, तो 2 गुना कर दिए 2 घंटा, यानी कि 3600 सेकंड गुना 2। ऐसा हम गुना करके लिख सकते हैं, पर गुना करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुना बेकार, हमको काटना ही है, सब कट जाएगा इसी तरह। केवल हमको सेकंड बदलना था, बदल लिए। अब आते हैं दूरी। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर। तो ये 36 किलोमीटर का इतना मीटर, तो 1000 मीटर से गुना। तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, यानी कि इतना सेकंड में इतना मीटर जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी। तो अभीष्ट दूरी जितना निकालना है उसको लिख देते हैं, गुना करके बट्टा का चिन्ह देते हैं। कम होगा तो ऊपर कम, और ज्यादा होगा तो ऊपर ज्यादा। सोच लीजिए 3600 सेकंड गुना 2, इतना मीटर जाती है, तो 1 सेकंड में कम जाएगी ना। कम ऊपर लिख दिए और ज्यादा नीचे लिख दिए, हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, हो गया। इसके बाद ये 2 से 10 काट दिए 5 बार। 36 से 36 कट गया, 5 एकम 5 मीटर। 1 सेकंड में इतना जाएगी 5 मीटर, उत्तर गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया आपका तेरासी नियम। इस तरह से वैसे भी हमने आपको दिखाया, जैसे भी आप बना लें अच्छा रहेगा, आप इसको बना लीजिएगा। और उस वो तो है ही, ठीक है। जैसे आप पहले समझे, समझदारी है जरूरी। ये है 5 मीटर प्रति सेकंड। 9 नंबर सवाल में आते हैं। साफ साफ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बड़ा कर दो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंगो मने आम, अब एक गुआवा अमरूद है, एप्पल सेब ग्रेप अंगूर। तो यहाँ पर देखा जाए, अच्छा थोड़ा सा और छोटा कर दो, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं दंड आरेख। दंड आरेख क्रिकेट देखते हैं ना, इस तरह से क्लास में भी हम लोग करते हैं। ये दंड आरेख में किस फल के मूल्य का अंतर 60 रुपया है। तो अमरूद और सेब, आम और अंगूर, सेब और आम, सेब और अंगूर। तो यहाँ पर अमरूद गुआवा, सेब हो गया एप्पल, आम हो गया मैंगो, और अंगूर हो गया ग्रेप्स। इसके लिए ठीक है, किसका अंतर है 60 रुपया। गौर से देखें तो पता चलेगा 100 रुपया दाम है एप्पल का, मतलब सेब का। अच्छा आगे हुआ, बोला गया है कि 60 रुपया का अंतर। 100 में से कितना घटाएंगे तो 60 होगा, 40। 40 में आ गए मैंगो। 100 रुपया आपका उनका है और ये 40 इनका है, घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। ये तो बोला है किस फुल दो दो दंड आरेख में किस फल से फल के मूल्य का अंतर, किन दो फल के मूल्य का अंतर 60 होगा। किस फल नहीं, किन दो फल के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मूल्य का अंतर 60 रुपया है, तो ये 100 घटाओ 40, 60 अंतर किसका किसका है, एप्पल और मैंगो, आम सेब और आम, तीन हो गया।
चलिए बन गया। मैं वहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं नज़रिया को भी। यहाँ पर आपको दो चीज़ को सामने देखने को फोकस होना चाहिए हमें, जो बनाना वहीं पर। ये सेब है, ये आम, और मैं भूल से पहले आगे पीछे लिख दिया था। यह 100 रुपया है, ये आपका सेब के लिए, तो इसे 100 पहले, आम 40। ठीक है, तो अंतर तो 100 में 40 घटा देंगे, 60 रुपया। ये हुआ अंतर, हो गया। चलिए अब अपना फिर वापस आते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सेब और आम। ठीक है, 9 हो गया। अब आते हैं 10। देख रहे हैं 20 गो है, अभी तक हम 9 ही पहुंचे हैं। 10 नंबर, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होता है। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होता है। यदि दो अंकों की उस संख्या के इकाई स्थान पर अंक हो x, तो संख्या क्या होगा? ये क्या होगा? बात को समझा जाए, मेरे नजरिया से समझिए, जिससे मैं समझाऊं। दो अंकों की संख्या मतलब मैं यहाँ पर ये दो अंकों की संख्या लिख दिया। आपको पहले बात कर लूं, दो अंकों की संख्या कितना से कितना तक होता है। एक अंक की संख्या 1 से 9, 10 तो दो अंक का हो गया ना। 10 से 99 दो अंकों की संख्या। फिर 100 से अब टोटल जितना भी जाएगा 999, ये हो गया 3 अंकों की संख्या। हमें कहा गया दो अंकों की संख्या, है ना। दो अंकों संख्या के अंकों का योग 9 होता है। दो अंकों की संख्या, देख रहे हैं। अब आते हैं, ये तो हम समझ गए दो अंकों की संख्या 10 से 99 तक। आइए इसमें से एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, 25। मान लीजिए 25 दो अंकों की संख्या है, तो अंकों का योग 9 है, मतलब इनका योग करेंगे, 5 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है 9। दो अंकों की उस संख्या के इकाई स्थान पर अंक x है। यहाँ इकाई स्थान पर कितना है? 5 है ना। तो संख्या क्या है? अब देखिए, हमें तो पता है यह संख्या 25 है, 25 है ना। पर यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से इस सवाल को बनाया जाए, क्या 25 आ रहा है? ये तो जो मैं हटा रहा हूँ। देखिए क्या क्या बोला है। अभी सवाल को उस तरह से हम लोग लेते हैं, दो अंकों का योगफल, मतलब कि इकाई जो भी है, दाई जो भी है, दाई और इकाई जोड़ने से 7 आएगा। हो गया। इकाई 5 है, तो संख्या क्या होगा? अब ये 7 से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। देखिए दो अंकों का योग ना है ना, 7 जोड़ने से 7 आ रहा है, तो 7, 7 में से अगर इकाई घटा देंगे तो क्या दाई आ जाएगा? दाई हुआ 2, 2 इकाई कितना हो गया? 5। संख्या कितना होगा? 2 5 है ना, तो यह होता है दाई, 2 दाई 5 इकाई। जब बढ़ते ना इस तरह से गिनती बचपन में अपने पढ़ा होगा, 2 दहाई 5 इकाई, 2 पर 5 25, तो वही है। 2 दहाई मतलब 2 गुना 10, 5 इकाई 5 गुना 1, कितना हो गया? 20। 5 एकम 20 चला गया। हाँ, 10 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 25 हुआ ना। हो गया, तो ये संख्या 25 निकल गया। इस तरह से तो 2 दहाई 5 इकाई, 2 पर 5 25। उसी तरह से हम इस सवाल को भी गढ़ेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ समझ रहे हैं कि सवाल बोला है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। एक संख्या हो गया x, इकाई संख्या हो गया x, तो दाएं क्या होगा? 9 में से x जाएगा तो दाई हो गया। अब इस दहाई में 10 गुना करेंगे और इकाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा संख्या क्या है। अब 10 गुना 9 का 10 गुना 90x,
90, 10 दो, देखिए 10 गुना 9 90 हो गया, माइनस यहाँ 1 है, 10 से कम 10, 10 एक्स हो गया, प्लस एक्स। देखिए माइनस 10 से एक सजाती है ये वाला, प्लस एक्स ये वो है, माइनस एक्स 10 गो है, माइनस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इससे 9 ज्यादा है। ये उत्तर आप देख रहे हैं, सी नंबर। समझे हम? अरे हाँ, हमने तो वहां बनाया हुआ है सवाल। चलिए हम सवाल को देख लेते हैं। आराम से लिखा हुआ है पूरा विस्तार से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इकाई अंक एक, दाई अंक, इन दोनों का योग है, इसमें से घटा देंगे तो क्या इकाई अंक। अब इस संख्या का ये संबंध समझ लीजिए, दाएं में 10 गुना करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे, तो आपको दो अंकों की संख्या निकल जाएगा। दाएं की जगह बिठा देंगे 9 माइनस एक्स गुना 10, इकाई की जगह बिठा देंगे एक्स, तो अब हो गया, गुना कर देंगे 9 एकम 9, 9 जीरो का जीरो 90, 10 9 90, और 10 एकम 10 एक्स, हम देख ही दिए थे, माइनस 10 एक्स है, प्लस एक्स ये वो है, ज्यादा माइनस है, कितना ज्यादा है तो 9 ज्यादा है, तो लिख देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, 50% कर लिए, आगे 40 सेंटीमीटर से एक वर्गाकार आकृति बनाई गई है। तार वर्गाकार तार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 16, 100, 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सर, चित्र को समझ, जब भी हम क्षेत्र मिति वगैरह बनाए, क्षेत्र मिति बोलते हैं, तो इसको चित्र द्वारा समझाया जाता है। कोई भी सवाल को समझा जाता है, पहले सवाल मतलब समस्या, समस्या समझ में आ जाए तो समाधान आ जाए। 40 सेंटीमीटर से एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे। वर्गाकार मतलब न तो लंबा ज्यादा, न ही चौड़ा ज्यादा, इसको बोलते हैं वर्गाकार, ये वर्गाकार। और अगर लंबा ज्यादा हो गया, चौड़ा कम हो गया, इसको बोला जाता है आयत। ये तो हम समझते हैं, अभी मुझे आयत से काम नहीं है, वर्गाकार मैंने लिया। 40 सेंटीमीटर एक वर्गाकार आकृति बनाई गई है। 40 सेंटीमीटर वर्गाकार आकृति मतलब 1 2 3 4, चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। ये हम मान लेते हैं भुजा है ए ए ए ए, चाहे हम भुजा ही लिख दें यहाँ पर, भुजा 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 भुजा। लंबाई चौड़ाई तो बोल नहीं सकते इसको कि ना लंबा है ना चौड़ा है, दोनों बराबर है ना चारों, इसलिए भुजा बोला जाता है। समझे? तो भुजा कितना हुआ? 4। ये 4 भुजा हुआ ना, 1 2 3 4, एक की जैसा 4 बार है, तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर कितना हो गया? 40। 4 से 40 कट जाए तो 4 एकम 4 10, यानी कि भुजा बराबर हो गया कितना? 10। तो एक भुजा हो गया 10, 10 10 10 40। अब ऐसे ना करके ऐसे ही समझ सकते हैं, चारों है 40, तो एक कितना होगा? एक होगा 10 ही ना। ठीक है, तो बोला गया क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई जो बोलते हैं आयत का, उसी तरह है भुजा गुना भुजा, 10 गुना 10 100, 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। चलिए लिखित में हमने लिख दिया, लिखकर दिखा दिया, कैसा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए भुजा ए मान लिया हमने, भुजा ए, इधर देख रहे हैं, परिसीमा हो जाएगा, चारों को भुजा को परिसीमा बोलते हैं 40 सेंटीमीटर। परिसीमा का सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा बराबर 40, 4 से 40 काट दिए 10, ये बराबर 10। अब बोला क्षेत्रफल मैंने भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर
कितना होगा, भुजा की जगह हम 10 लिख देंगे, स्क्वायर भुजा की 10 देंगे 100, 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसे कर लीजिएगा। आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोला गया लोक संगीत के दर्शकों का क्षेत्र कुल गोलाकार क्षेत्र का कितना हिस्सा है। अब यह चित्र तो आपको समझ नहीं आ रहा है, चलिए वहां पर हम जाते हैं सवाल में। 10%, 30%, 40% और 20%। प्रतिशत में 100 में अगर जोड़ दिया जाए तो आप देख लीजिए 100 आ रहा है कि नहीं। 30 और ये 10, 40, 40, 80, 20, 100 है टोटल 100%। तो कुल का 20% मतलब क्या हो, 100 में 20, 1/5 दिन हो गया। लोक संगीत के दर्शकों की संख्या लोक संगीत है 20 है बस, तो 20/100 जैसे परीक्षा में नंबर पाते हैं। प्रतिशत इसका मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब है 100 पर कितना, तो 20/100, 20 से कम 20 या दो जो काट देंगे 2×5 = 1/5 हो गया। पाते हैं अब आप 1/5। अगला सवाल 13 नंबर। एक आयत और वर्ग की परिमाप समान है। देख रहे हैं सवाल नंबर 13। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई है, माने लंबाई पहला हो गया 12, चौड़ाई हो गया 6, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा, हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया वर्ग, ये हुआ आयत, ये ना का परिमाप यानी कि परिसीमा, चारों को जोड़ेंगे तो 1 2 4 जोड़ेंगे समान है, मतलब दोनों बराबर है। तो आप ये आयत पहले बना देंगे, लेकिन बात नहीं, मैं इधर बना दे रहा हूँ। इसको मैं हटा दूं। बड़ा बना देता है। ये चारों समान होना चाहिए। जगह नहीं है वहां पर, से ही हटा देता हूँ। कुछ ऐसा बनाए कि लगे जैसा क्या है। ये हुआ आपका आयत, जितना अंदर क्षेत्रफल जब बराबर है उसी हिसाब से आप वर्गाकार बनाओ, लगभग दोनों बराबर है, हो गया। तो एक आयत और वर्ग की परिसीमा समान है, ये चारों जोड़ेंगे चारों बराबर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये इसका लंबाई 12, चौड़ाई 6, वो तो भुजा की लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई तो होता नहीं है, भुजा की लंबाई सब बराबर होता है, क्या होगा। देखिए परिसीमा दोनों का बराबर बोला है, इसकी परिसीमा बराबर इसकी परिसीमा, और फिर हम सवाल को निकालेंगे संबंध से, ठीक है। चलिए बना हुआ है, सवाल को देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये चित्र से आप समझ गए, 12, ये 6, ये भुजा भुजा, ये मान लिया गया है, सेंट चौड़ाई है, ये लंबाई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आयत की परिसीमा और अब वर्ग की परिसीमा लिखा गया था, हमें भी निकालना है भुजा। जो निकालना होगा उसको आप पहले लिखें, ऐसे गलत नहीं है, पर आपको माइनस प्लस का झंझट से बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो निकालना है उसे आप लिखें। तो निकालना क्या है, चूंकि वर्ग परिसीमा इसलिए हमने यहाँ पर यहाँ लिख दिया बराबर आयत की परिसीमा। वर्ग की परिसीमा क्या होगा, सूत्र 4 गुना भुजा, और इसका 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, आयत की परिसीमा ये तो आपको याद ही है, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, इस तरह से लंबाई चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे, चारों का निकल जाएगा। लंबाई है चौड़ाई यहाँ पर है, हाँ। 12 और 6 18, दोनों कर देंगे तो 36। खैर बिठा दिए। अब आपका देखिए ये भुजा का मान बिठाएंगे, भुजा का मान ए बिठा दिया हमने, माना है ए,
अब नहीं भी चाहे तो भुजा का भुजा भी लिख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई, लंबाई की जगह हमने 12 बिठा दिया, चौड़ाई की जगह 6 बिठा दिया, बांध दिया हुआ था। अब 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 बच गया। 2a बराबर 16, 12 6 18 हो गया। फिर 2 से 18 को काट दिया गया 9 बार में, a बराबर 9। ये हो गया भुजा। ठीक है, अगर आप भुजा भुजा ही लिखते तो भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाता। समझ में आ गया? आते हैं आगे। 14 नंबर सवाल। इससे पहले हम इसे साफ करते हैं ताकि मैं दोबारा जब दिखाऊं आंसर को सिर्फ 9 सेंटीमीटर। 14 नंबर सवाल, समस्या को समझा जाए। ए बी सी ई इस बिंदु का नाम है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी ये भुजा बराबर ए सी ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है। तो कौन ए सी ई इसे 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन बी ए सी इसका मान क्या होगा? हो गया। आते हैं सवाल को समझते हैं। यहाँ पर समझिए, जब भी भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का ठीक कोण भी बराबर होता है, मतलब इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी पता है हमें तीन कोणों को जोड़ने से होता है 180 डिग्री, फिर वो उसके तीन कोणों को मान 180 डिग्री। अच्छा, हमें ये भी पता है कि ये दोनों को जोड़ते हैं हम पूरा तो 180 डिग्री ही होता है। अब 180 में से 115 घटा दें, ये आ जाएगा ये कोण, ये पता चल जाएगा। और ये पता चल गया तो इसकी ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण जो इतना होगा ये कोण भी यही होगा, दोनों पता चल जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, यही पूछा है। ठीक है, तो अब हम सवाल की तरफ जो आपको दिखाया हूँ वहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए वहां देख लेते हैं एक बार। 13 बार 14, ये देखिए, देख रहे हैं ये दोनों बराबर दिखा दिया गया है। अब क्या कौन ए, ये कौन ए मतलब बी ए सी, खाली कौन ए लिख दिया कौन। तो 180 ये तीनों जोड़ने से कितना होता है 180 लिख दिया। घटाओ कौन बी जोड़ कौन सी लिख दिए, हो गया, ये मान होगा आते 180। कौन बी का मान पता नहीं अभी, और कौन सी का मान पता है कि 180 में से 115 घटाएंगे, पूरा है ना ऐसे। देखो तो शुरू में देखे थे ना सर, रेखा पर कौन 180 डिग्री होता है, 180 में से 15 घटाएंगे तो सी का मान निकल जाएगा। अब ये छोटा कोर्स दे चुका हूँ, जगह में आप छोटा कोर्स कोर्स देने के लिए आपको मझला कोर्स करना पड़ता, हमने रेखा कोर्स लिख दिया। आप ये रेखा कोर्स है, हाँ, इसका काम पहले किया जाता है। 180 से 15 घटा दिया 65 आ गया। तो ये जब 65 है तो ये भी कितना होगा 65, अब दोनों पता चल गया, इसको भी 65 बिठा दिया। 65 पैंसठ कितना हो गया 130 हो जाएगा। अब 180 से 30 घटाएंगे, 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसका मान 150 है। ठीक है, मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से बता दिया गया है। तो आगे आए अब हम 14 का हो गया उत्तर आपका 50। ठीक है, इसको अगर दूसरे नजरिया से देखें तो 115 है और ये हो जाएगा आपका 65, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ये अगर उतना है तो ये भी कितना हो जाएगा 165, और 65 65 में कितना जोड़ेंगे तो 115 होगा। 50 इस तरह से भी निकाल सकते हैं, योगफल बराबर 22 होता है। तो जिस नजरिया से हम
करके उस नजरिए से बना सकते हैं। नजरे बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। आते हैं 15 नंबर सवाल। 100 पावर 100 बराबर है किसके बराबर? तो भैया यहाँ 100 100 100 100 ऊपर देखे, 250 250 100 100। पता क्या है ना, ये 100 जो है हम 2 और 50 में तोड़ सकते हैं। 50 दूनी 100, ऊपर 100 ही रहेगा। अब इसको हटाएंगे तो 2 पर 100 गुना 50 पर 100, 2 पर 100 गुना 50 पर 100। फिर यहाँ जोड़ है, ये रहा। ठीक है, चलिए ये बन गया आपका। देख लेते हैं सवाल नंबर 15। 100 पावर 100, 2 गुना 50, 50 जोड़ 2 करेंगे 70 हो जाएगा, हमको गुना चाहिए। पावर 100 100 100 हो गया ये नंबर। आते हैं 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल क्या है? 36 लीटर डिटोल पानी के मिश्रण में पानी और डिटोल का माप का अनुपात 5:1 है। पानी का माप कितना? तो देखिए यहाँ पर डिटोल पानी मतलब कि जब भी हम डिटोल खरीदते हैं तो उसमें पानी मिला हुआ रहता है, तो मिलाकर डिटोल पानी बनता है। या फिर वहाँ पर सिर्फ डिटोल है और कुछ हम अलग से मिलाकर कुछ बनाए, हो गया जो भी हो। डिटोल पानी अगर मिला हुआ है, कुल कितना है? 36 है। इसमें पानी कितना है? 5 और डिटोल है 1, इस हिसाब से 36। मैं इसको अगर इस नजरिया से समझिए, यहीं पर समझिए, 5 ये कितना हो गया? 6। अगर 6 डिटोल पानी है, इसमें पानी कितना है? 5, डिटोल कितना है? 1। ठीक है, वो अभी जितना गुना ज्यादा हो, जैसे 6 का 12 हो गया, 12 में कितना पानी होगा? देखिए 6 से 12 भाग करिए, 6 दूनी 12, 2 गुना ज्यादा है, इसका 2 गुना हो गया 10, 2 कम 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए 6 है, हम 36 कर दिए, तो 6 का कितना गुना है? 6 गुना ज्यादा है, तो पानी भी 6 गुना गुना है, 30 हो जाएगा। ये 6 गुना 6 हो जाएगा, समझे? बस यही है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है आपका? 5। जो भी अनुपात होगा जोड़ लेंगे फट से, जो मैं बताने कहने का मतलब हुआ, जोड़कर जितना है उसे भाग कर देंगे। 6 6 36, 6 बार निकल गया। अब जो निकालना हो, अगर पानी बताना हो 6 5 30 हो जाएगा, और डिटोल बताना हो तो 6 कम 6 जोड़ेंगे 36 हो गया। ये पूछा गया पानी, पानी 6 6 5 30, 30 लीटर। चलिए इसे हम देख लेते हैं, आपके सवाल पाठ में दिया उस हिसाब से। 16 नंबर सवाल। पानी अनुपात डिटॉल 5:1 है। डिटॉल पानी कुल कितना है? 36 लीटर है। पानी कितना होगा इस अनुपात में? पानी कितना है? पानी है 5, तो 5 1 6, 5/6 लिख दिया गया, तो 36 गुना कर देंगे, 6 6 36, 6 5 30, ऐसे भी निकल गया जैसा कि आपका सवाल है किताब में दिया हुआ। हो गया। अब आगे सवाल में आते हैं हम। 16 नंबर हो गया बस, और 4 सवाल। 17 नंबर सवाल। ल स प लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? 3ab 9a²c 12a²c² का लसब निकालो। क्या है पूछा जाता है, इसे बता दें, हम समझे इसका उत्तर बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसका लसप क्या होगा। ठीक है, लसप क्या है इसको समझाने की जरूरत नहीं, कहीं ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हिंदी अनुवाद करके इसमें दिक्कत हो गया। मैं आपको ऐसे कहूँ तो इसको कोई जरूरत नहीं है, इसका लसप निकालें। ठीक है, तो इसका लसप क्या होगा? तो हमने कहा कि करीब करीब जो संख्या जो समाहर है मौखिक रूप से, पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें
ये जो है अंक तो है अक्षर भी है, ठीक है। तो ऐसे 3, 9, 12, तो यहाँ पर हमने जो मौके बताया था उस हिसाब से क्या कहा था कि 3 से 9 से छोटा है तो उससे बड़ा वाला देखेंगे। देखिए 3 से बड़ा, 3 चौके 12 कट जाएगा, अब 3 को छोड़ दीजिए, 3 का लसबा 12 हो गया। 9 से 12 नहीं आएगा तो आप 12 को आगे बढ़ाइए, 12 24 बातें 36, देखिए 9 से 36 कट जाएगा, 36 जो हो गया लासफा 12 से भी 9 का पारा में और 3 का पारा में आता, 36 वन लासफा हिसाब से देखा 36 36 36, ये तो होगा ही नहीं, 3 में 36 होगा, लासफा हो गया। अब अक्षरों के हिसाब से देखें, उस हिसाब से इसमें से कौन बड़ा छोटा। अब मैं यहाँ झंझट में ना पड़कर मैं आपको वो नियम विधि बता रहा हूँ, संक्षिप्त विधि, जिस जिस तरह से आप बनाते हैं। करते क्या है, ऐसे करके आप काटते ना, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करिए और आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। और उसके बाद तो है ही, जो मैं छोटा सा बताया उस तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अभी मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आइए सवाल को हम उस तरह से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा तो हमने 3 लिख दिया, और ए ए ए 3 है तो ए से भी कटेगा, सब में है तो ये लिख दिया। 3 एकम 3, ए कट जाएगा तो बी बचा। 3 तिरिके 9, ए 2 गो है तो एक कट जाएगा तो ये बचेगा। और जैसे कटेगा मतलब ये है ना, और ये स्क्वायर, इसका मतलब ये गुना ए, इसको ही तो ये स्क्वायर बोलते हैं। ए से ए हुए काट दिया तो ये बचे ना, यही है। हाँ चलिए, आप समझ रहे होंगे। तो 3 से 3 कट गया, 3 ए से 1 कट गया तब भी बचा। फिर ये से काटें 3 त्रिके 9, फिर ये से इसको काट दिए, ए सी बच गया। 3 चौके 12, ये से कट जाएगा, ये बचेगा, ऐसी स्क्वायर हो गया। आते हैं फिर ए सी कम से कम 2 कटना चाहिए, ए सी दोनों में है तो ए सी से काटेंगे, बी बी वही रहेगा, 3 का वही रहेगा, ए सी कट गया, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 4 उतार देंगे, ए एगो ए काट दिया, सी से 2 सी है तो एगो सी बचेगा। ओके, तो 3a गुना ए सी गुना बी गुना 3 गुना होल सी हो गया। शुरू करते हैं, 3 त्रिक 9, 9 चौके 36, मैंने अंकों का करते हैं, अंकों का हो गया। अब अक्षरों का, ए गुना ए, अटक गया, ए गुना ए स्क्वायर, सी गुना सी स्क्वायर, और बी अकेला है तो बी, तो क्रम से लिखेंगे ए बी सी। हो गया उत्तर, समझे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो अच्छा से बन जाएगा। अलग अलग नजरिया है, मैं इस नजरिया से बनाऊँ, मैं अपना नजरिया आपको दिखाया सवाल का, आप ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं वहां का बताया था आप इस शॉर्ट में, तो देखिए 3, 9, 12 का लसा 36 निकालिए थे आप, हो गया। अब ए का देखिए, इसमें ए एक बार है, 2 बार है, 2 बार है, सबसे ज्यादा बार होता है उसी को लिखते हैं हम लोग, ज्यादा बार हो गया। फिर बी एक बार है, नहीं है, नहीं है, सबसे ज्यादा एक बार है, एक बार लिख दिए। फिर सी में आते हैं, सी एक बार है, इसमें नहीं है, सी 2 बार है, सबसे ज्यादा है 2 बार, 2 बार लिख दिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, हो गया। अलग अलग नजरिया है सवाल बनाने का, हो गया। जो आप जिस लसा बनाते हैं जिस तरह से, मैं उसी नजरिया से दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो उत्तर हो गया 36 से इसका प्लस बी सी स्क्वायर। आते हैं, अब आते हैं 17 नंबर का, 36 ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए ए स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, बी अकेला है, सी स्क्वायर से ज्यादा, ठीक। 18 नंबर, एक ग्रिल फैक्ट्री में लोहे की 3 ग्रिल 15 दिन में बनती है। घर का जो ग्रिल होता है ना, इस तरह से लोहे का बना हुआ होता है, फाटक। तो 3 ग्रिल बनाने में 15 दिन लगता है, 3 ग्रिल बनाने में ऐसा, 1 2 3 बनाने में 15 दिन, तो 8 बनाने में कितना समय लगेगा। 3 बनाने में 15 दिन, एक का लगभग बता लेते हैं, तो 5 दिन। 8 बनाने में कितना लगेगा, एक ही आकार के लोहे का ग्रिल बनाने में
है, ठीक है। तो 8 बनाने में कितना लगेगा, 40, 16, 24, 120। ये हिंदी में आ गया, ये अंग्रेजी में अक्षर है रोमन में। मानक भाषा में अभी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। खैर चलिए, तिरासिक नियम है, उस तिरासिक नियम से हम इस सवाल को बनाएंगे। एक ही नियम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका तिरासिक नियम दिया हुआ है क्लास 8 में। तिरासिक नियम का ही प्रयोग करें यहाँ। एक ही नियम, भेद नहीं बनाना, भेद तो क्लास 10 में बनाना है। ये सवाल इससे ही बनता है जो क्लास 10 में है। और एक ही नियम से बनाना आपका क्लास 5-6, सॉरी 5-6 में होगा। 8 में जो है, 7-8 में तिरासिक नियम से है। 3 नियम से बनता है ये सवाल। यहाँ पर आपको मैं आपके हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो ग्रिल लिख देंगे, 3 ग्रिल 15 दिन लगेगा। तो 8 ग्रिल बनाने में कितना दिन लगेगा, 13 दिन। ताकि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है उसको ऊपर वाला लिख दिया जाता है, निर्णित करके दिन लिख दिए, बराबर जो ऊपर रहता है उतार देते हैं, गुना देकर बटा देकर यहाँ बात करेंगे। ये सजाने का नियम है, याद रखिएगा। सजाने वाला बात पहले क्या करते हैं, सजाने के क्या बताया हमने, जब भी क्वेश्चन मार्क देखे उसके ऊपर वाले को निर्णित करके लिख दे। चीज लेकर देते हैं, निर्णित दिन लिख दिए, ठीक। जो संख्या उसको लिखकर गुना देकर बट्टा के चिन्ह दिखा दिए, बस। अब उसके बाद बट्टा में ऊपर नीचे क्या होगा, इस हिसाब से बात करें। देखिए, 3 ग्रिल बनाने में 15 दिन, तो 8 ग्रिल बनाने में 15 दिन लगेगा कि उससे ज्यादा लगेगा, ज्यादा या कम बताओ, ज्यादा लगेगा। ज्यादा 8 है, ऊपर 8 नीचे कम, बस। 3 से 15 काटे, 3 3 5 15 और 15 8 40, 40 दिन लगेगा 8 ग्रिल बनाने में, 40 दिन लगेगा 8 ग्रिल बनाने में। यहाँ पर मैं 40 मिनट, 40 दिन या हो गया। इसमें में साथ में आते हैं आगे। और 2 सवाल हैं। ए बी समानांतर सी डी, समानांतर क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ मापे स्केल से 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। रेलवे का जो पटरी होता है ना, समानांतर होता है, दोनों के बीच की दूरी समान होता है, इसको बोलते हैं समानांतर। इस रेखा द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो ए बी समानांतर है। कोण पी क्यू आर का माप क्या होगा, पी क्यू आर। हमने कहा था कि इधर से भी माप होगा और इधर से भी होता है, पर झुका हुआ का तरफ आपको बोले थे क्लास 8 में, दूसरी तरफ नहीं देखा जाता है, ठीक है। झुका हुआ थी, इसका माप ही पूछा जा रहा है। पी क्यू आर का माप क्या होगा, है ना। आप इसको जरा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एकांतर कोण। देखिए, ये तो हो गया आपका समांतर और ये हुआ तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा काटने के बाद एकांतर कोण का मान बराबर होता है, यानी कि ये 30 है, ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब ये 30 है, ये भी 30 होगा, समझ में आ गया। अब इस हिसाब से आप बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 30 और ये 40, ये कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, ये हो जाएगा 110, ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये दिन में मिला के 180 होता है, या फिर 40 और 3 70 थे, भी 70 होगा, बन गया, हो गया। क्योंकि ये अंतःकोण के योग के बराबर बहिष्कोण होता है। चलिए, इस सवाल को फिर से हम लोग देख लेते हैं, बना हुआ है यहीं पर है। अच्छा, यहाँ ऊपर वाला मिला है, अब इसको मिलाइए, इसको मिलाए, किसी को मिला सकते हैं। देखिए, ऊपर मिला दिया गया, ये एकांतर कोण ये और ये हो गया, है ना। ये आपका ये 30 है, ये 40 है, ये 30 इसके लिए था, 40 भी कितना हो गया 40। अब ये 40 और ये 30 कितना हो गया आपका 70, ये 22 गुण कितना होगा 70, हो गया। यहाँ कैसे देखा है, यहाँ वही 22 गुण, और ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, पर अभी उस तरफ मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है,
आप इस नजरिया से ही देख लीजिए, इस नजरिया से आप सवाल को बना रहे हैं, आपको पाठ नहीं आता। ठीक है, था 22 कोण का मान दोनों अंतकोण के मान के बराबर होता है। इस इसको थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये त्रिभुज है, और ये मैं साफ करके दिखा दे रहा हूँ इस तरह से आप देखिए, ये त्रिभुज है ना, ये 22 कोण का मान पूछा है, इसका मान तो आप निकाल लिए, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 30, 40 से 70 थे कितना हो गया 70 होगा, बस हो गया ना, अंत कोण का मान के बराबर है 22 हो गया। दूसरा भी नजरिया है, और दूसरा नजरिया से मैं बनाने जा रहा था, फिर मैं इसी नजरिया से बना दिया जैसा कि आपकी स्कूल में है। हो गया, समझ गए हम 19 नंबर। अब हम पहुंच रहे हैं 20 नंबर। मैं समझ रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, पर मुझे भी थोड़ा सा जाना है, जल्दी है, तो ये पहुंच गया, बस ये लास्ट है, अब नहीं है। हाँ, वर्धमान और हावड़ा के बीच कॉट लाइन की दूरी 85 किलोमीटर है। कॉट लाइन शॉर्टकट में पहुंच जाता है, लेकिन मेन लाइन में दूरी कॉट लाइन से 5% ज्यादा है, तो मेन लाइन से हावड़ा की दूरी कितना होगा। अब ये जो है वर्धमान, ये हावड़ा, ठीक है, तो ये मेन लाइन थोड़ा सा तिरछा होता है, और कॉट लाइन एकदम सीधा। कॉट लाइन से दूरी कितना है 85, और मेन लाइन क्या बोला 5% ज्यादा है, प्लस 5% हो गया, ज्यादा है तो कितना है ये पूछा जा रहा है। चलिए बना हुआ है, मैं दिखा दूं फट से, और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूंगा। नहीं पता अभी तक कितना जन सब एक साथ देखे होंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा करके भी आप देखना चाहते देख लीजिएगा, तैयारी करिएगा मैथ का, मैथ में मजा है। देखिए 85 किलोमीटर, यहाँ से 5%, 5% ज्यादा, ये बर्धमान, ये हावड़ा, अच्छी तरह से अब देखा गया। मेन लाइन में हावड़ा से बर्धमान की दूरी ये 85 है, और ये जो 5% ज्यादा है 85 का 5%, ठीक है, 85 का 5/100, या देखिए इसको काट दिया गया है, कितना से काटा गया है, तब 5 दूनी 10, 0, 17 25 85, फिर आपका 5 से 20 को काट दिया गया है, 5×20, देखिए 17/4, इसको हमने दशमलव में बदल लिया, 4 से 17 को भाग कर दिए। अब ऐसा समझिए, अगर आपको भाग करना है तो आपको दिक्कत हो रहा तो ऐसे भी हम लोग मौखिक फट से करते हैं, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम फट से हटा देंगे, 16 16 तो कट ही जाएगा 4 से, और ये नहीं कटेगा, ये 16 का 4 हो गया 4 रुपया, और 1 का 4 मतलब 25 पैसा, 4 रुपया 25, चाहे आप इस तरह से भाग कर दीजिए सब बनाते हैं, 4 चौके 16, 1, 16 का 0, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, हो गया। तो 4 रुपया 25 पैसे इस हिसाब से हमने लिया है, 4 25, 4.25, 4 रुपया 25 पैसा बोल सकते हैं, या दशमलव में बोलिएगा तो इसको अलग अलग पड़ जाता है, 2 5 25 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, 4.25, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 85 जोड़ 4.25, 85 रुपया और 4 रुपया, 89 रुपया, 89 रुपये, एक कम 90 रुपया 0.25, 89 रुपये 25 पैसा, यानी कि 89.25 किलोमीटर हो गया। इसके साथ हम लोग का उत्तर ये पूरा हो गया, 10.25 किलोमीटर आपका। मुझे पता नहीं कि अब तक मेरे साथ साथ यहाँ तक कौन कौन पहुंचे होंगे आप में से। खैर, वीडियो लंबा है, अब बार बार आप यूट्यूब खोल कर ना देखें, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा समाधान, और एक बार मैं पूरा शुरू से दिखा दूं, जिनको अगर उत्तर से लिखना है तो वो भी यहाँ से आकर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम सिर्फ आंसर देखेंगे उनके लिए। हम पहले ही आपके लिए भी बोले थे कि अगर आपको फटाफट उत्तर ही देखना है तो आप पीछे आकर देख लीजिए, तो यहाँ अगर उत्तर आप दे सकते हैं, फिर समय मिलेगा
तो धीरे धीरे बना हुआ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता ही है, उस पर आप भेजिएगा। ये नहीं और भी कुछ मिलेगा तो भेजिएगा। 798800444540 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मोहम्मद रफ़ी के गाने के साथ से हम उत्तर देखते हैं। हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, तेरे साथ याद रह जाए रे तड़पाए रे, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। तो इसी के साथ पूरा हुआ, और आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे आप बताइए कमेंट्स करके, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर बताइए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, स्वस्थ रहें हम सब। धन्यवाद।